Hello students of class 9, welcome to the online classes. Okay, in previous video we have studied about how to express any number in the form p by q, how to find irrational number between two numbers, how to classify rational numbers and irrational numbers. Okay, so now in this video we are going to learn operations on real numbers. हमें पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे. रियल नंबर सबको पता है क्या होता है, जिसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑल इंक्लूड्स इन द रियल नंबर्स. सो you also have studied about commutative property, associative property, closure property in your previous classes, previous स्टैंडर्ड. यानी इस स्टैंडर्ड में आपने सब लोग ने पढ़ा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स. द सेम वे इट इज ट्रू फॉर इरेशनल नंबर्स ऑल्सो. ओके, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट if we take two irrational numbers, for example, I am taking root 6 and subtract it, so the answer is 0. So it is not necessary that if we subtract two irrational numbers then we get only irrational numbers. Sometimes it may be get rational numbers. Okay. So let us study some example on the basis of this. Example number 12. Check whether seven root 5 7 divided by root 5, root 2 plus 21, and the last pi minus 2 are irrational numbers or not. Okay, here what we have to check. We have to check whether these all numbers, these four numbers are irrational numbers or not. So हमें पता है कि irrational number हमारा क्या होता है, कि जो p by q फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, हमारे कुछ एग्जांपल्स पता है irrational numbers के. रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उसमें जो रूट आते हैं वो हमारे irrational numbers होते हैं. सेम वे पाई, e. ओके, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स. ओके, अब यहां पे देखो सबको पता है कि रूट 5 हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है. रूट 2 इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है. ठीक है, सो मैं कॉमनली सबके लिए बता रहा हूं. सो हियर रूट 5, रूट 2 एंड पाई. रूट 5, रूट 2 एंड पाई कैसे हमारे आर ऑल irrational number. irrational number है यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गए. सो मैं कोई भी नंबर को irrational नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें वो रैशनल नंबर तो नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स अब 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करना, कुछ भी हमें रैशनल नंबर नहीं मिलेगा. सेम वे हियर इफ वी डिवाइड एनी नंबर विद द irrational number, we again get a irrational number. Same way if we add any number with the irrational number, again we will get irrational number. Pi minus 2 again subtraction. So in all this, if we add, subtract, multiply or divide any number with the irrational number, then what we will get again a irrational number. So हमें यहाँ पता है कि रूट 5, रूट 2, पाई हमारे कैसे है और irrational नंबर है. So मैं बोल सकता हूँ कि therefore 7 root 5, 7 by root 5, root 2 plus 21 and pi minus 2 are also an irrational number. ठीक है, आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट
अगर आपको डायरेक्टली ना करना तो क्या करो, आप √5 की पहले वैल्यू निकालो, ठीक है, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है या नहीं. सेम वे फॉर दिस, सेम वे फॉर दिस एंड सेम वे फॉर दिस. हियर व्हाट यू विल टेक वैल्यू ऑफ पाई 3.14. ओके, 14 एंड सो ऑन, बहुत बड़ी वैल्यू है उसकी, ठीक है. सो आप ऐसे भी कर सकते हो, इनकी वैल्यू निकाल के इनसे मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, आपको वो भी इरेशनल नंबर्स ही मिलेंगे, ठीक है. सो फ्रॉम दिस एग्जांपल व्हाट वी विल गेट टू नो, इफ वी डिवाइड एनी नंबर, एनी इरेशनल नंबर, और वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन एनी इरेशनल नंबर विथ एनी इरेशनल नंबर और विथ एनी नंबर, what we will get is nothing but the irrational number only. Okay, sometimes it is possible that you may get rational number also, but most probably you will get only the irrational number. Okay, next example. Example number 13. Add 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3. So what is the example? We have to add this number. Which number? 2√2 plus 5√3 and √2 minus 3√3. अभी हमारा नंबर कैसा है, पता चल रहा है कि √2 और √3 हमारे इरेशनल नंबर, यानी पूरा इरेशनल नंबर हो जाएगा. सेम वे √2 एंड √3 आल्सो इरेशनल नंबर, तो ये पूरा हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा. So let us do the solution. We have to add this number. ऐड करना है हमें, यानी हमें प्लस करना है, ठीक है. So 2√2 plus 5√3, adding this, so plus √2 minus 3√3. अब यहाँ पर हमारी प्लस है तो ये साइन तो हमारी वैसे की वैसे ही रहेगी, यानी मैं ऐसे वापस लिख सकता हूँ 2√2 plus 5√3 प्लस √2 प्लस माइनस 3√3. ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये दोनों की साइन हमारी चेंज हो जाती. सो नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, हमें अब देखो डायरेक्टली एडिशन, अगर हमारा 5 + 2 ऐसा होता तो हम डायरेक्टली 5 + 2 7 कर लेते, बट यहाँ पर हमारा √2 √3 ऐसा सब है. तो क्या करूं, कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल दो, यानी √2 कहीं पे 2 बार √2 दिख रहे हैं, यस, तो यहाँ पर √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो मैं क्या करता हूँ वो दोनों को साथ में ले आता हूँ, तो वो क्या जाएगा 2√2 प्लस √2. ठीक है, आप ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा. वैसे ही मैं ये दोनों को साथ पे ले आता हूं, प्लस है तो प्लस लगा दो, 5√3 माइनस 3√3. ठीक है, आपको ब्रैकेट लगाना हो तो लगा सकते हो, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा. ओके, सो व्हाट वी विल डू, यहां से मैं √2 को कॉमन ले सकता हूं, तो ये √2 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 + 1. √2 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2, प्लस √2 को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 तो होगा. सेम वे हियर, प्लस क्या कॉमन आ जाएगा √3, ये कॉमन है ना दोनों में, सो √3 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा 5. √3 को वापस मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा 3. सो आंसर इज नथिंग बट 2 + 1 3. सो ये हो जाएगा हमारा 3√2. आप √2 को पीछे लिखो, आगे मत लिखो, √2 3 अच्छा नहीं लगता, तो √2 को आप पीछे ही रखो, प्लस 5 - 3 दैट इज 2. तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2√3, यानी टोटल आंसर इज 3√2 + 2√3. दिस इज योर आंसर. ठीक है, आपको ऐसे सम्स में क्या करना है, पहले एडिशन है तो प्लस लगा दो, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो एडिशन है तो वही साइन रहेगी. फिर क्या करना है, कुछ कॉमन लग रहा है तो साथ में ले लो, जैसे कि √2 इसमें सेम है तो ये दोनों को मैंने साथ में ले लिया, इसमें √3 सेम है, साथ में ले लो. अब क्या करो, दोनों में है ये √2, ये पूरा एक टर्म है हमारा, ये एक टर्म है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो √2 को कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 2 + 1, प्लस सेम वे √3 को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा 5 - 3. सो √2 + 1 3√2 प्लस 5 - 3 2√3. और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ये जो नंबर है हमारा
अभी √2 को मैं साइड पे रखता हूं। ये मेरे पास 2 है, 2 √2 है। ये आपको √2 को चॉकलेट समझो, ये हमारे पास 2 चॉकलेट है प्लस यहाँ पर 1 है, यानी हमारे पास 1 चॉकलेट है। 2 में मैं 1 चॉकलेट को ऐड कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, कितने चॉकलेट मिलेगा, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 चॉकलेट कौन सी थी, √2, तो ये हमारा √2 हो जाएगा। सेम वे 5 चॉकलेट्स है, यहाँ पे 3 चॉकलेट्स है, और बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है, यानी मेरे पास 5 है, आपके पास 3 चॉकलेट है। मैंने 5 में से आपके पास से 3 मैंने ले ली, ठीक है, मेरे पास 5 है, ठीक है, उसमें से मैं 3 आपको ले देता हूं, कितनी बची, 5 में से मैं 3 को माइनस कर दूंगा तो 2 बच गए, चॉकलेट क्या है, √3, तो ये हमारा 2 ठीक है। लेट अस डू एग्जांपल नंबर 14। What is example 14? Multiply 6√5 and by 2√5. Okay. What is the example 14? We have to multiply 6√5 by 2√5. हमें क्या करना है, 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लीकेशन की साइन लगानी है। व्हाट वी विल डू, 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5, ठीक है, हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यानी साइन आ गई। अब आपको क्या करना है, अब सीधी बात है कि ये इरेशनल नंबर ही है दोनों, √5 इरेशनल है, तो मैंने बोला वो मल्टीप्लाई करोगे कोई भी नंबर से तो इरेशनल मिलेगा, वैसे ही सेम, ठीक है। अब क्या करो, जब ऐसे सम्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन में, तो आपके पास जो रूट के साथ की जो वैल्यू है ना दोनों में, उसको मल्टीप्लाई करो और रूट वाले को मल्टीप्लाई करो। यानी मैं यहां पे क्या कर देता हूं, 6 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, और जो रूट के नंबर है उसको मल्टीप्लाई करता हूं, √5 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मल्टीप्लाई के साथ √5 इंटू √5। अब हमारा क्या होगा, आपने पढ़ा है कि a इंटू ए हमारा क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से 8th स्टैंडर्ड में। a इंटू ए स्क्वायर होता है आपका, b इंटू बी स्क्वायर होता है। सो √5 इंटू √5 क्या होता है, √5 स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यू कैन डायरेक्टली राइट √5 इंटू √5 √25, यानी ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ठीक है, ये दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 12 इंटू √5 इंटू √5 √25, विच इज 12 इंटू √25 क्या होगा, देखो परफेक्ट स्क्वायर है, तो √25 हमारे पास है 5, तो दैट इज नथिंग बट 60। ओके, टिल हियर इट इज क्लियर। मैं आपको इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं बाद में, ये एग्जांपल्स खत्म होंगे बाद में, ठीक है। पता चला मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जो नंबर से रूट के अलावा उसको पहले अलग से मल्टीप्लाई कर दो, जो रूट वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आप 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। अब √5 इंटू √5 को आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला √5 इंटू √5 क्या होगा, √5 स्क्वायर, इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी वो 5 ही बचता है लास्ट में। और आप ऐसे भी कर सकते हो, √a इंटू √b क्या होगा, √ab, ये आपको प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो बाद में, √ab। सो 5 इंटू 5 25, √25 इज नथिंग बट 5, so 12 multiplied by 5 is nothing but 60. So your answer is 60. Okay. What we will do next? Example number 15. Example 15, divide 8√15 by 2√3, ठीक है। हमें क्या करना है,
8 रूट 15 को 2 रूट 3 से डिवाइड करना है, यानी सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, किसको डिवाइड करना है, 8 रूट 15 को किससे डिवाइड करना है, 2 रूट 3 से। एक काम करते हैं, पहले डिवीजन के साइन लगते हैं, 2 रूट 3 से हमें डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। ठीक है, अब आपको डिवीजन के लिए आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली पता चल सकता है। पहले तो आपको पता है कि 2 के टेबल में 8 आता है, तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूं। कैसे, 2 4 जा, तो ये हमारा क्या बचा, 4। अब रूट 15, देखो रूट 15 के फैक्टर्स निकाल सकते हो आप, कि मैं बोलूं 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो रूट 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। ठीक है, तो ये 4 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं कि रूट 4 इंटू, अब देखो हमने रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 5 25 किया था, ऐसा किया था, रूट 5 इंटू रूट 5 दैट इज रूट 25, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज रूट 25, यानी ये दोनों को मैंने साथ में ले लिया था। ठीक है, वैसे ये दो अलग है, तो मैं दोनों को दोनों साथ में, तो दो मैंने अलग अलग कर सकता हूं। ठीक है, कैसे, व्हाट आई विल डू, स्प्लिटिंग दिस, सो रूट 5 इंटू रूट 3, ये रूट मैंने दोनों को दे दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट 3, देखो रूट 3 कैंसल आउट, व्हाट इज द आंसर, 4 रूट 5, दिस इज योर आंसर। ओके, you just have to divide this is cancel out, and here we will split this number by root 5 into root 5 multiply by 3, then we again are splitting this number, root 5 multiply by root 3, right, then we will again divide, cancel this, so answer is nothing but 4 root 5. Okay, so now I am writing some properties of this. See page number 21 of your textbook. प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो, फॉर्मूलाज भी बोल सकते हो। ठीक है, for any a and b be a positive real number, positive real numbers, we can say that first root ab is root a into root b, डॉट मतलब हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा। सेकेंड रूट a डिवाइडेड बाय रूट b इज नथिंग बट रूट a डिवाइडेड बाय रूट b। थर्ड रूट a प्लस रूट b into root a minus root b is nothing but a minus b. Fourth, a plus root b into a minus root b is nothing but a square minus b. Fifth, देखो मैं पहले 4 समझा देता हूं, बाद में दूसरे लिखता हूं। मैं 2 नंबर्स ले रहा हूं, ए एंड बी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स में हमारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स एक भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं समझाता हूं। पॉजिटिव क्यों लिया, अगर मैं यहां पर -5 ले लेता ए की जगह पे, सो हमारा जो रूट में नंबर होगा वो माइनस आ जाएगा, सो वो हमारा पॉसिबल नहीं होगा। रूट में कभी भी आपका नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी पॉसिबल, तो इसलिए हमने यहां पर क्या दिया है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, अब मैं 2 नंबर ले रहा हूं, उसका रूट निकाल रहा हूं, रूट ए बी, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकता हूं। सेम वे डिवीजन ऑफ एनी 2 नंबर्स, रूट ए बाई बी, तो इसको मैं रूट ए बाई रूट बी लिख सकता हूं, सॉरी रूट बी। ठीक है, सेम वे रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई, यहां डॉट यानी मल्टीप्लाई, रूट ए माइनस रूट बी दैट इज ए माइनस बी। ये हमारी फॉर्मूला कैसी है, ये हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ी थी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये फॉर्मूला ऐसी कुछ पढ़ी हमने, ए प्लस बी ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर वही है, ए की जगह क्या है, रूट है, बी की जगह क्या है, रूट बी। तो हम यहां पे क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट
बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो गया ए, रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला वैसे ही है। सेम वे हियर ए प्लस रूट बी, अब यहाँ पर रूट नहीं, यहाँ पर रूट है, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट बी इंटू रूट बी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी। अब मैं कोई भी 4 नंबर ले रहा हूं, रूट ए प्लस रूट बी, उसको कोई और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रूट सी प्लस रूट डी। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, जरा ध्यान से देखना। पहले मैं ये रूट ए को रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा रूट ए सी, फिर रूट ए को रूट बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो प्लस क्या हो जाएगा रूट ए डी। सेम वे रूट बी को रूट सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट बी सी। सेम वे रूट बी को रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट बी डी। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। विच वन इज द सिक्स्थ? सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ये फॉर्मूला कुछ आपने देखी हुई लग रही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो वैसे ही फॉर्मूला है, रूट ए स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस 2ab, 2ab, ए क्या है रूट ए, बी क्या है रूट बी, यानी रूट ए इंटू रूट बी दैट इज रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर क्या होगा बी। ठीक है, सो दीज आर द 6 प्रॉपर्टीज, और वी कैन से दैट द फॉर्मूला फॉर द irrational number or real numbers. Okay, let us do the next example. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 16। Simplify the following expressions. What we have to do? We have to just simplify the expressions. First one, 5 plus root 7 into 2 plus root 5. अभी आपको जो सिंप्लीफाई करना है वो किसके बेसिस पे करेंगे, जो हमने अभी पिछले में फॉर्मूला जो लिखी उसके बेसिस पर हम ये सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे कोई भी नंबर सेम नहीं लग रहे, यानी मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि ये रूट ए हमारा ए बी है, ऐसा कुछ भी, एक भी नंबर सेम नहीं है। ये 5 है तो ये रूट 5 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हम करते हैं वही करेंगे। पहले क्या करते हैं, ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सॉल्यूशन क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5 प्लस इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, ये कुछ हमारा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, तो हम क्या करते हैं a को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस b को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो सेम वे नेक्स्ट स्टेप, पहले मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 10 प्लस 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 5 रूट 5। ये हमारा हो गया खत्म। अब वैसे ही इसको मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूं, तो रूट 7 इंटू 2 दैट इज 2 रूट 7 प्लस है तो प्लस, वापस प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 35 हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो, यानी अब क्या हो गया हमारा ये आंसर हो गया, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, सेकेंड, पता चला कुछ नहीं करना है, हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। एग्जांपल नंबर 2, इसमें ही सेकेंड, फाइव प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5
देखो अब इसमें क्या करते हैं, ये आपने कुछ फॉर्मूला देखी लग रही है, ये अगर मैं ए ले रहा हूं ए प्लस बी, देखो ये सेम है ये भी सेम है, तो ये हमारा ए माइनस ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी हो गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी, ए हमारा क्या है 5, सो 5 स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा रूट 5, नहीं बी क्या है हमारा यहाँ पे 5 ही है सिर्फ, देखो ए हमारा 5 है, रूट बी हमारा 5, रूट बी हमारा रूट 5 है, तो बी हमारा क्या हो गया 5 हो गया। सो 5 स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, विच इज नथिंग बट 25 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। थर्ड वन, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर, दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला, हमारा जो फॉर्मूला क्या था, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर, दैट इज ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, दिस इज द आइडेंटिटी। सो वी विल अप्लाई हियर, here a is nothing but 3 and b is equals to 7. So what is the identity, a, what is a 3 plus 2 root ab, so 2 root ab 3 into 7 that is 21 plus b is nothing but 7. So this is our answer, okay, 3 plus 2 root 21 plus 7. You have to just apply the formulas or identities in these sums, okay. Fourth one, root 11 minus root 7, root 11 plus root 7 into root 11 plus root 7. Again identity, root a minus root b, रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी है रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी इज नथिंग बट ए माइनस बी, ठीक है। सो यहां पर हमारा ए क्या है 11 और बी क्या है 7, सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दे। सो रूट ये हमारा 11 हो जाएगा, रूट 11 इंटू रूट 11 11 माइनस a माइनस बी, बी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 11 माइनस 7 दैट इज 4 not 3, okay, got it. So hope you all understand and enjoyed. Now in next video what we will do, we just clear your doubts. नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपका सब डाउट्स क्लियर करूंगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, till here what we will have studied, you have to send your doubts in our WhatsApp group, school WhatsApp group, Noble Public School English Medium Class 9, जो हमारा ग्रुप है उसमें आपको आपके डाउट्स भेजने हैं, ठीक है, सेंड करने। वो डाउट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सब डाउट्स क्लियर करवाऊंगा, ओके। सो तब तक आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट, अभी तक जो भी हमने किया है सब रिवाइज कर दो एक बार, उसमें कोई भी डाउट्स हो मुझे वो डाउट्स आप ग्रुप में मैसेज कर दो, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट कवर कर लूंगा, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।